जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग 10th में हो या 12th में, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है, कॉपी में एग्जामिनर क्या देखकर आपको फुल मार्क देते हैं और क्या देखकर आपको फेल कर देते हैं और क्या देखकर आपको पास कर देते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट, आप लोग देखोगे कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे लेकिन वो बहुत ही अच्छे मार्क लाए, और जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने में है उनके एक भी नंबर नहीं आए और बहुत विषय में वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या गलती करते हैं, और जो टॉपर होते हैं उनकी टॉपर सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, और आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। देखिए ये वीडियो एग्जाम से पहले चाहे देख रहे हो चाहे एग्जाम के बाद, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या सब कुछ पढ़ लिया है, तभी आप लोग इस वीडियो को जरूरी कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसे अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि अच्छे से अच्छे मार्क मिले। जैसे जैसे अच्छी राइटिंग है तो बहुत ही अच्छी बात। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, तुरंत लिखना है कि देर बाद की क्या करना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें बताऊँगा इसी वीडियो में। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी जो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, और जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे अच्छे से अच्छे मार्क मिले। देखिए पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं लेकिन आपको लिखने का ढंग भी पता होना चाहिए। और आप लोगों को वीडियो के शुरू शुरू में कहीं कहीं पर भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद में यहाँ पर कोई क्वेश्चन आधा आ रहा तो उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है या उसको भी लिख कर आना है, या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और कितने में लिखना है। जैसे पूछा जाता है 120 वर्ड, 130 या 40, उसको कैसे लिखना है। उसके बाद में क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग केवल वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। तो एक एक पर से बात करेंगे, अच्छी तरीके से बताऊंगा जिससे अच्छे से अच्छे आप लोगों के मार्क आएँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करेंगे तो क्या देखकर आपको पास करेंगे या फेल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वो क्या देखते हैं, आपकी हैंड राइटिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे आपकी लिखावट कैसी है। जो अच्छी होगी तो अच्छे मार्क देंगे। और जैसे देखिए हैंड राइटिंग का मतलब होता है आप स्पष्ट लिखा होना चाहिए, उसमें दिखाई देना चाहिए सही है कि गलत है, इतनी आपकी हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। उसके बाद में सादा पेज छोड़कर आना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जो सादा पेज पेज जो होता है छोड़कर आ जाते हैं, उससे क्या होते हैं वो फेल कर दिए जाते हैं। जब आपने वहाँ पर कुछ लिखोगे ही नहीं तो आपको नंबर कैसे एग्जामिनर देगा। तो ये ध्यान रखना, आपको सादा पेज नहीं छोड़कर आना। उसके बाद में प्रश्न का आंसर नंबर ना लिखना, तब आप लोग फेल कर दिए जाओगे जब आप लोग प्रश्न का आंसर नहीं लिखोगे। उसके बाद में देखिए फालतू की बातें जैसे गालियाँ, कसम, शायरी या 100, 200 या 500 के नोट रखना, ये सारी जो गलतियाँ करोगे तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। और यही गलतियाँ जो नहीं करोगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। सबसे पहले आता है लिखावट, हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, सादा पेज छोड़कर नहीं आना चाहिए। प्रश्न का जो यहाँ पर प्रश्न का आंसर लिखोगे, आंसर नंबर जरूर ही लिखना है। उसके बाद में फालतू की बातें नहीं लिखना है। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको पता वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। तो यहाँ पर ये टिप्स नंबर 1 थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या है, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क मिलते हैं। देखिए ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। या फिर देखिए जो कम लिखोगे तब नंबर कट जाएंगे, ज़्यादा लिखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नंबर तो उतने ही मिलेंगे। तो आपको ये देखिए देखना, उसमें प्रश्न को समझना है उसमें क्या बता रहा है। जैसे पूछा गया आपको 180 वर्ड में लिखना है, क्या होता है कि आपने देखा होगा कि शब्द सीमा लिखोगी 80 या 60, या इंग्लिश में जैसे 60 या 40। उसके बाद में हिंदी में जैसे 180, 120, और या फिर खाली 80, 150, इस प्रकार से शब्द सीमा लिखी होती है। तो जैसे पूछा गया आपको लिखना है कि 4 मार्क, जैसे कोई क्वेश्चन आया 4 मार्क का, तो कम से कम आपको उसकी जो शब्द सीमा लिखना है तो कम से कम आपको 8 से 9 लाइन आपको लिखना है और आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। और जैसे पूछा गया 7 या 12 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको कम से कम उसकी शब्द सीमा 150 होनी चाहिए, 150 से ज़्यादा, लगभग में 1 पेज और 1.5 पेज, मतलब 1 पेज और दूसरे पेज की 2-3 लाइन होनी चाहिए। तो उतना बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना चाहिए। और देखिए स्पष्ट उसको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, बस आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। तो सटीक लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा और दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहाँ पर,
तो देखिए प्रश्न का जो आंसर लिखते समय आपको क्या करना है, जो वर्ड बनाओगे, शब्द बनाओगे, उसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैप बनाकर जरूर ही रखना है। उससे क्या होगा, जो आपकी हैंड राइटिंग होगी बहुत ही अच्छी दिखेगी और एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। देखिए जब स्पष्ट उसमें दिखाई देगा तो आपको कुछ थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, क्योंकि उसको समझ आना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है। जैसे वह खाना खाता है, तो इसमें देखिए कम से कम आधे पेन या एक पेन का गैप बनाकर लिखना है। कोई भी शब्द लिखोगे तो उससे क्या है, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी तरीके से उसमें दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से करना है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। बाकी ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं, जितना पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला है, जो प्रश्न का उत्तर आधा आ रहा है तो उसे कैसे यहाँ पर उसे लिखें या छोड़ दें। बहुत सारे लोग मन में डाउट होता है कि आधा प्रश्न आ रहा है तो उसको छोड़ दे या फिर लिख कर आए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उनको करना है। कोई भी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कितने भी आते हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। भले वो सीरियल वाइज नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, प्रश्नोत्तर संख्या सारी चीज़ें डाल देना है, उसमें ये समझ आना चाहिए कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। ये सारी चीज़ें कर देना है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो देखिए उसके बाद में अब जैसे आपने मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट है, अब आधा क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे मैथ है, मैथ आपने शुरू से लगाकर अच्छी तरीके से लगा दिया, लेकिन आखिरी में अटक गए कि जो आपका आंसर है वो गलत हो गया, आपका जो आंसर है क्या है, रॉन्ग हो गया, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे या फिर कट जाएंगे? देखिए नंबर तो मिलेंगे आपको। जैसे 4 नंबर का है तो कम से कम 3 नंबर तो दे देगा ही एग्जामिनर। और जैसे कोई भी साइंस का या सोशल साइंस या आर्ट कोई भी सब्जेक्ट का हो क्वेश्चन आधा आ रहा तो उसको आधा लिख देना। उसके बाद में जो भी आपको समझ में आए उससे संबंधित आपको लिखना है, नंबर तो मिल ही जाएंगे। जैसे 4 नंबर का है तो 3 या 2 या कितने भी नंबर मिल ही जाएंगे, तो आपको उसको भी छोड़ना नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना है, उसके बाद में जो आधे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बाद में करना है, लेकिन उसको भी अटेंड करना है। मतलब आपको जितना भी टाइम बचे एग्जाम में खाली नहीं बैठना है, उनको भी हल करना है, जो नहीं आते हैं उनको भी हल करने की कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है। चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे साइंस में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपने आधा क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिख दिया तो 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से मैथ में भी होगा या कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट आपको नंबर तो देगा ही। उसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन को समझदारी से समझना। देखिए आधा क्वेश्चन भी आता होगा तभी उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, जब आप लोग क्वेश्चन को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। वो क्वेश्चन को समझना है कि किस यहाँ पर लेसन से लिया गया है। जैसे पूछा गया कि आपको बताना है अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं, इसमें यह अंतर बताना है। जब आपने वो पाठ जो पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से आपको पता होगा, या मित्रता नामक पाठ है या कोई भी लेसन हो उसके बारे में जो पता होगा तो अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे उसके बारे में। तो उसको क्वेश्चन को समझना है कि ये किस लेसन से लिया गया है, इससे अच्छे से अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नामालूम है तो उसको कैसे लिखना है और उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है या उसको लिख कर आना है। देखिए जिस प्रश्न का उत्तर कतई नहीं मालूम है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद में जितना भी टाइम बचे, अब जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कोई पूछा गया है, आपको बताना है कि अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं या इसकी परिभाषा लिखिए। तब जैसे आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उससे संबंधित आपको जितना भी पता हो, जैसे अम्ल आपको पता होगा कि खट्टे होते हैं, क्षार अलग तरीके से होते हैं। उसके बाद में जैसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति के बारे में आपको बताना है, तो उससे संबंधित जैसे आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत मालूम होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो उससे संबंधित जो भी आपको पता हो, जितना भी मालूम हो उतना लिखने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ आपको अंक जरूर मिल जाएंगे। और जैसे देखिए बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उसको प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं, लेकिन उसको प्रश्न को समझना है उसमें किस लेसन से लिया गया है। जब ये समझ जाओगे तो उसको आसानी होती, कुछ ना कुछ आप लोग लिख कर आओगे ही तो नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से चाहे मैथ में हो चाहे साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में उसको भी आपको लिख कर आना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी आपको अटेंड करना है, चाहे जैसे भी करके, ठीक है। उससे प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ लिखोगे, नंबर तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, आंसर शीट चेक करो। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने कॉपी अच्छी तरीके से लिख दी, उसके बाद में क्या करना है, आपको आंसर शीट जो होगी
कॉपी होगी उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि कहाँ पर कोई चीज़ें छूटी तो नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या छूटा तो नहीं, या कोई क्वेश्चन छूट गया है उसको भी देख लेना है। कम से कम एग्ज़ाम के समाप्त होने से 15 मिनट पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेना अच्छी तरीके से। इससे क्या है, कोई छूट गया चीज़ होगी तो उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लोगे और नंबर बचा पाओगे। तो ये ध्यान रखना, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कोई नहीं बताता जो मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद में मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो आपको क्या करना है। देखिए, अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको क्या करना है, आपको लिख लिख कर याद करना है। कोई भी चीज़ें उसको सही से वर्ड बनाना है। जैसे आपकी हैंडराइटिंग एकदम ख़राब है तो आपको क्या करना है, कोई भी शब्द जब बनाओगे तो एकदम सीधे होने चाहिए। जैसे ऐसे लिख रहे हो तो इधर ऐसे लिखना है, और जो इधर इस तरह से लिखते हो तो इधर ऐसे ऐसे लिखना है, मतलब अच्छी तरीके से लिखना है। और स्पेस यहाँ पर देखिए बराबर स्पेस छोड़ना है एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में। इससे क्या होगी, आपकी जो हैंडराइटिंग होगी वो भी सुधर जाएगी, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। जो अक्षर हो एकदम सीधे बनाने चाहिए, एकदम बराबर होने चाहिए, जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी। तो लिख लिख कर आपको याद कर लेना है, यहाँ पर हैंडराइटिंग भी सुधार लेना। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। सबसे पहले उसको यहाँ पर लाइन खींचना है, उसके बाद में नीले काले पेन का यूज़ करना है, रोल नंबर ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बता दिया एक वीडियो में कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में अगला है कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। देखिए, जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए सपोज करिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, प्रश्न संख्या कितनी 21वां पूछा गया और दो क्वेश्चन दिए, का वाला है तो खा वाला है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। फिर जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी में प्रश्न में 21वें प्रश्न में यहाँ पर देखिए ए बी और सी पूछे गए, तो आपको ऐसे हेडिंग डालकर लिखना है और इसी प्रकार से लिखना है जैसे इसने लिखा है, इस बच्चे ने। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, आप लोग वीडियो देख लेना चैनल पर विजिट करके। तो इसी प्रकार से लिखना, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर देखिए मैथ हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको इसी प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 1 पूछी गई तो आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे डालकर का वाला पूछा गया का वाला, खा वाला पूछा गया तो खा वाला। उसके बाद में मैथ का करना है, तो मान लेते हैं कि इसी प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो कहीं पर भी आपको प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ लिखकर आपको आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी प्रश्न का यहाँ पर आधार आ तो उसको कैसे करना है, उसको छोड़ देना है या लिखना है तो उसको भी लिख कर आना है। फिर मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। उसके बाद में आप चलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 100% स्टडी पर ध्यान देना है। आपको इधर उधर घूमना नहीं है, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना, तभी अच्छे मार्क आ सकते हैं। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट के आपको जो इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन हैं उनको पढ़ो, और जो मैथ में उदाहरण होते हैं उनको लगाने की कोशिश करो, चाहे साइंस फिजिक्स न्यूमेरिकल। उसके बाद में केमिस्ट्री के जितने भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। NCERT जितने भी वही पढ़ो, सबसे ज़्यादा वही पूछे जाते हैं। उसके बाद में मॉडल पेपर को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर होगा कैसा आएगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब देखिए, सोशल मीडिया से दूर रहना है। जब तक सोशल मीडिया से दूर नहीं रहोगे तब तक अच्छे मार्क नहीं आ सकते। देखिए, यूट्यूब से संबंधित सारे वीडियो देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टा रील, व्हाट्सअप, फेसबुक शॉर्ट वीडियो, ये आपको इनसे दूर रहना है। जब तक इनसे दूर नहीं रहोगे तब तक अच्छे मार्क नहीं आ सकते। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो इसी प्रकार से एग्जामिनर आपको फुल मार्क देते हैं, यही सारी चीज़ें देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।